बड़ी ईद के मौके पर तपती हुई गर्मी में जिगर और रूह को ठंडक पहुंचाने के लिए उबलते हुए पानी में गुलाब की पत्तियां डालकर बहुत ही शानदार ड्रिंक बना लें। गोश्त खाकर दिमाग को चढ़ी हुई गर्मी दूर हो जाएगी। तपती गर्मी में ना सिर्फ सुकून का सांस आएगा बल्कि आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। इस जबरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए आधा किलो आपने गुलाब के फूल ले लेने हैं। आप चाहें तो पत्तियां भी ले सकते हैं। अगर आपने गुलाब के फूल लिए हैं तो इस तरह से इनकी पत्तियां सेपरेट कर लें और इनकी टहनियां भी सेपरेट करके फेंक दें। वो हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। ये देखें, इस तरह से सारी पत्तियां सेपरेट करके इन्हें अच्छी तरह खुले पानी में धो लेंगे। पत्तियां धोते वक्त इन्हें बहुत ज्यादा हाथों से ना मले, वरना इनका रंग और खुशबू पानी में जाया हो जाएगी। सिर्फ हल्का सा इन्हें पानी में हिलाएं और पानी आपने ठंडा लेना है। गर्म पानी में ना धोए, क्योंकि गर्म पानी से पत्तियां नरम पड़ जाएंगी और बॉयल करते वक्त इनका रंग पूरी तरह नहीं निकलेगा। फिर इन्हें स्टेन कर लेंगे। इसके बाद इन पत्तियों को गरम गरम पानी में डालकर 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। पानी यहाँ पे आपने 3 से 4 गिलास लेना है और जैसे ही पत्तियां बॉयल होना शुरू होंगी तो आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इन्हें बॉयल करना है। इससे इनका बहुत ही जबरदस्त कलर निकलना शुरू हो जाएगा। गुलाब के फूल खरीदते वक्त हमेशा गहरे गुलाबी या सुर्ख रंग के फूल लें। हल्के गुलाबी या सफेद गुलाब से कलर इतना खूबसूरत नहीं आता जितना गहरे रंग के फूलों से आता है। फूल आपने फ्रेश इस्तेमाल करने हैं, मुरझाए हुए ना हो, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों से ना तो कलर अच्छा आता है और ना ही खुशबू। कोशिश करें कि देसी गुलाब इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी खुशबू हाइब्रिड गुलाब के मुकाबले में बहुत ज्यादा असली और गहरी होती है। जब आप पानी गर्म करें तो पहले पानी को उबलने दें और फिर पत्तियां डालें। कच्चे पानी में पत्तियां ना डालें। उबलते पानी में डालने से पत्तियों का रंग और अर्क बहुत तेजी से निकलता है और जैसा कि मैंने पहले बताया 5 से 7 मिनट बिल्कुल काफी हैं। इससे ज्यादा बॉयल करने से खुशबू उड़ जाती है। आप देखेंगे कि पानी का रंग कितना खूबसूरत गहरा गुलाबी हो जाता है। ये देखकर ही दिल खुश हो जाता है। इस दौरान आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम सारी पत्तियों को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। सारी पत्तियां निकालने के बाद पानी को भी आपने स्ट्रेन कर लेना है और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप चीनी की मिकदार कम भी रख सकते हैं। अलबत्ता ये बात याद रखें कि चीनी जितनी ज्यादा होगी उतना ही शरबत गाढ़ा बनेगा और उतना ही ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि चीनी यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम बना रहे हैं होममेड रूह अफ़ज़ा, जो बगैर किसी केमिकल और बगैर किसी कलर के बिल्कुल पाक और शफाफ बनता है। आप इसे एक बार बनाकर रख लेंगे तो 3 से 4 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चीनी डालकर पकाएंगे तो शुरू में फ्लेम थोड़ी तेज रखें ताकि चीनी जल्दी घुल जाए और जैसे ही चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो फ्लेम मीडियम कर दें और पकाते वक्त इसे चम्मच से हिलाते रहें ताकि चीनी नीचे ना लगे। 1 से 1.5 घंटे में आपका शरबत खूबसूरत गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें, वरना ठंडे होने पर यह जैम की तरह जम सकता है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच शरबत प्लेट में डालें। अगर वो फैलता है लेकिन पानी की तरह बहता नहीं तो समझ लें कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। जब शरबत तैयार होने वाला हो तो फिर आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस, जबकि लेमन जूस के 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। लेमन जूस का काम सिर्फ जायका बढ़ाना नहीं बल्कि ये शरबत को खराब होने से भी बचाता है और उसका कलर मजीद चमकदार बनाता है। केवड़ा एसेंस डालते वक्त हाथ हल्का रखें। 1 टीस्पून से ज्यादा बिल्कुल न डालें, वरना उसकी तेज महक रूह अफ़ज़ा के कुदरती गुलाब की खुशबू को दबा देगी। लेमन जूस और केवड़ा एसेंस डालने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाएं और इसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। फिर रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा कर लेना है और ये देखें हमारा बहुत ही शानदार होममेड रूह अफ़ज़ा तैयार है, जिसे आपने किसी भी एयर टाइट जार या बोतल में डालकर फ्रिज में रख लेना है और 3 से 4 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, पानी या दूध में मिक्स करें और पी लें। बगैर किसी केमिकल और कलर के कितना जबरदस्त रूह अफ़ज़ा हमने घर में बनाया है। आपने सेम एज इट इज रेसिपी को फॉलो करना है। पानी या दूध में 2 से 3 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा के आपने डालने हैं और इसे मिक्स करके एंजॉय कर लेना है। हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद
पसंद आया है। आप सबने भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट भी कर दें।